दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए करते हैं इस कहानी की शुरुआत। दोस्तों, ये कहानी है दो मछुआरों की। एक बार ये दोनों मछुआरे एक नदी के किनारे मछलियों को पकड़ने के लिए गए। पहला मछुआरा अपना कांटा जो है नदी में डाल देता है और उसके कांटे में एक से एक सुंदर मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ फंस जाती हैं। तो वो उनको पाकर खुश हो जाता है और इसी खुशी में वो एक बड़ा सा जाल नदी में फेंक देता है और उसको कई सारी छोटी छोटी मछलियाँ मिल जाती हैं, जिन्हें पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। उधर दूसरा मछुआरा नदी में अपना कांटा डाले बैठा हुआ होता है, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी उसको एक भी मछली नहीं मिलती है। जब उसे मछली नहीं मिलती है तो वो ये सोचता है कि मुझे तो मछलियाँ मिल नहीं रही हैं, चलो मैं क्यों ना पहले वाले मछुआरे की सहायता करूँ मछलियाँ पकड़ने में। तो जब वो पहले मछुआरे से कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ मछलियाँ पकड़ने में, तो पहला मछुआरा मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत नहीं, तुम अपने लिए मछलियाँ पकड़ो। तो दूसरा मछुआरा फिर अपने कांटे को नदी में डालता है तो उसको एक सुंदर और बहुत बड़ी मछली उसको मिलती है। लेकिन वो क्या करता है, उस मछली को तुरंत नदी में फेंक देता है और उसके बाद उसको एक के बाद एक बड़ी और सुंदर मछलियाँ मिलती हैं। ये सब कुछ वो पहला मछुआरा देखता रहा, लेकिन वो उसने कुछ कहा नहीं। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने 3 घंटे के बाद उस दूसरे मछुआरे से कहा कि तुम्हें तो एक से एक बड़ी और सुंदर मछलियाँ मिल रही हैं, तुम उन मछलियों को फेंक क्यों रहे हो अपने पास रखने के बजाय। तो दूसरे मछुआरे ने जवाब दिया कि ये बड़ी मछलियाँ मुझे तो मिल रही हैं, लेकिन मेरे पास उनको पकाने के लिए कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो पहले मछुआरे ने जवाब दिया कि अगर तुम इन बड़ी मछलियों को पकड़कर इनके 2 हिस्सों में काट लो तो इन्हें एक बड़े मर्तबान में पका सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादातर हम दूसरे मछुआरे की तरह काम करते हैं। हम एक बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने की जिद में हमारे राह में आने वाले छोटे छोटे अवसरों को भी हम खोते चले जाते हैं और उन्हें खुशी से स्वीकारते नहीं हैं। याद रखना, जब भी बड़े लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जब कोई छोटा अवसर मिलता है तो ये याद रखना कि इस छोटे अवसर को कैसे एक बड़ी जीत में बदला जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज़ है कि अगर सपना आपने देखा है तो पूरा आपको ही करना है, ना ही हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग। तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी। मैं पुष्पेंद्र यादव इन कहानियों के माध्यम से आपको कई सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ना जाने कौन सी कहानी, कौन सी बात आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल कर रख दे। इसलिए कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। मैं पुष्पेंद्र यादव स्टडी विद फिलोसोफर बाबा के थ्रू आपको और आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद।